Welcome to my YouTube channel Anish Shaw Classes, and today we are going to do class number 8 of Basics of Accounts. In the previous class what we have done, the reasons behind the entries of debit and credit. Today I will not make you understand so much of detailing by doing that format. I will do the original format of journal entries, okay? But there will be explanation. Without any explanation I will not teach you. This is the question. First pause the video and copy the question. हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक है ना? तब तक क्वेश्चन कॉपी कर लो, इसके बाद यहाँ पे हम सॉल्यूशन करवाएंगे फास्ट. हो गया? अगर नहीं भी हुआ तो पीछे करके उसको पहले उसको क्वेश्चन लिख लो and after that start with me. Okay. See, in the question already said, business started with cash 1 lakh rupees, goods purchased from Ram 5,000, less trade discount 10%. Previously also I have said you, entry of trade discount is not shown in the accounts, but the adjustment will be done. एंट्री अलग से दिखाया नहीं आता, लेकिन एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है. सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का, कैश डिस्काउंट करने, कैश डिस्काउंट अगर होता तो उसका एंट्री पास करना ही पड़ेगा. ठीक, अगर नहीं देखो वो वीडियो तो पहले तो वो वीडियो में जाकर तुम देखो, फिर उसके बाद ये सब क्लास करना. एकदम सीरियल नंबर 1 से चालू करो, क्लास नंबर 1 से. प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसका प्लेलिस्ट के हिसाब से तुम चलो, ठीक है ना? देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट वेरी वेल. ओके, गुड्स परचेस्ड ये हो गया. गुड्स सोल्ड टू मिस्टर हरी 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 2%. वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री. कैश यहाँ से इंपॉर्टेंट एंट्री चालू होता है, 4 नंबर एंट्री से इंपॉर्टेंट एंट्रीज चालू होता है. यही एग्जाम्स में आता है, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी है. जब काम करने कहीं जाओगे तो यही सब मिलेगा. ठीक है, चालू करते हैं. ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट था. और ये मेरा सोल्यूशन का पार्ट होगा, ठीक है ना? सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. इज द सोल्यूशन. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख. बिजनेस से पैसा आया. फर्स्ट दो कौन सा अकाउंट हिट कर रहा है? एक तो कैश अकाउंट, और बिजनेस, अगर पैसा बिजनेस में आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट कहते हैं. कैपिटल अकाउंट, पूंजी, ठीक है ना? बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया. अगर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया कोई, इसका मतलब क्या? बिजनेस में पैसा आया, ठीक है ना? तो पैसा आने से डेबिट, बिकॉज पैसा इज द रियल अकाउंट, ठीक है ना? तो कैश पहला वाला का कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. पैसा आया तो डेबिट, और कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट. कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? हमेशा क्रेडिट. कितना? 1 लाख. हम 1L लिख रहे, तुम्हें पूरा लिखना. 1 लाख 1 लाख, 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट. ये डेबिट से, ये क्रेडिट वाला, ठीक है ना? ये पर्टिकुलर्स. और भी अच्छा फॉर्मेटिंग चाहिए तो इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया होगा, ठीक है? दूसरा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम एट 5,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, कैश में क्रेडिट में नहीं बोला, लेकिन नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट एंट्री है. ये क्रेडिट एंट्री ही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ट्रेड डिस्काउंट 10% यहाँ पे माइनस करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होगा, ठीक है? नंबर 2, परचेज्ड फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट डेबिट. क्यों परचेज अकाउंट डेबिट हुआ? क्योंकि परचेज अकाउंट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस. और एक्सपेंस इज ऑलवेज नॉमिनल. अगर नॉमिनल में एक्सपेंस होने से क्या होता है? डेबिट होता है. 2 कौन? कैश तो गया नहीं मेरा. ये राम इज माई क्रेडिटर, है ना? राम इज माई क्रेडिटर. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट. तो गिवर है ना, मेरे को बेनिफिट दे रहा है, मैंने जिसका बिजनेस है उसको बेनिफिट दे रहा है, इसीलिए क्रेडिट. कितना?
सर 1 लाख का 5 लाख 5,000 का सामान परचेस किया था जिसमें 10% मेरा डिस्काउंट था, तो 5,000 माइनस 10% इज 4,500। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट तो आएगा लेकिन एंट्री नहीं होगा, यही बोले थे। यहाँ जो है ना तुम्हारा वो नरेशन, हम तुम्हें एक सिखा दे रहे हैं, नरेशन में बीइंग लगाना, BEING बीइंग, और जो दिया हुआ है जो भी क्वेश्चन में उसको उतार देना, दैट इज द नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, हम जो एंट्री किए हैं उसका मतलब क्या बनता है। सब कुछ अकाउंटेंसी के स्टूडेंट होता नहीं है, कोई साइंस का भी स्टूडेंट होता है, कोई आर्ट्स का भी स्टूडेंट होता है, तो उसको कम से कम नरेशन पर समझ में आया कि किस चीज़ का एंट्री हुआ है, क्या एंट्री हुआ है एक्चुअली, इसी का मतलब होता है नरेशन। ठीक है ना, डॉट 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 डॉट। ठीक, नंबर 3, गुड सोल्ड टू मिस्टर हरी 1 लाख का, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। गुड सोल्ड टू हरी, हरी को सामान बेचे, हरी को सामान बेचे। तो यहाँ पे दो अकाउंट आ रहा है, कौन सा, एक हरी अकाउंट, एक होता है सेल अकाउंट, है ना। तो पैसा थोड़ी मिला हरी से, नहीं मिला, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो नहीं पा रहा है। सेल करने से क्या होता है, पैसा आता है, लेकिन यहाँ पैसा तो आया नहीं, तो कैश नहीं आया। लेकिन हरी मेरे लिए कौन है, मेरे लिए डेटर हो गया। डेटर का मतलब कौन, डेटर का मतलब जिससे मेरे को पैसा मिलने वाला है, जिससे मेरे को पैसा मिलने वाला है उसको कहते हैं हम लोग डेटर। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए कौन है, हरी, डेटर, क्योंकि हरी से पैसा मिलने वाला है। ठीक है ना, तो हरी अकाउंट डेबिट, डेटर इज ऑलवेज डेबिट, डेटर इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ, टू सेल्स क्यों, सेल्स कौन सा अकाउंट है, इनकम है, इनकम इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना, और नॉमिनल में इनकम हमेशा क्रेडिट होता है ना। 1 लाख माइनस 10% इज 90,000, 90,000। देखो ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट तो आ रहा है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट एंट्री नहीं हो रहा, यही हम बोले थे, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री नहीं होगा लेकिन इफेक्ट जरूर आएगा। ठीक है ना। नंबर 4, अब वो नरेशन वरेशन लिख नहीं रहे, बस सिखा दिए बीइंग लगाना और उसके बाद जो भी दिया हुआ क्वेश्चन है उसको उतार लेना। ठीक है। नंबर 4, कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 2%। कैश पेड टू राम, हु इज पेइंग, बिजनेस इज पेइंग टू मिस्टर राम, राम को बिजनेस पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है। अब देखना पड़ेगा राम था कौन, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। इसका मतलब क्या बनता है कि राम जो है हमारा क्रेडिटर है, हमको देना पड़ेगा पैसा, मैंने बिजनेस को देना पड़ेगा पैसा, किसको देना पड़ेगा, राम को देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब राम को जब हम पेमेंट कर दे रहे हैं तो राम क्या अब मेरा क्रेडिटर रहा, नहीं रहा, तो राम को हटा देना पड़ेगा। एक चीज बार बार तुम लोग को बोले हैं कि देयर इज नो ऑप्शन कॉल्ड एज डिलीट इन टैली। टैली यूज करो चाहे कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो, डिलीट का ऑप्शन नहीं रहेगा। वजह है ताकि मैनिपुलेशन ना हो, तुम्हारे सामने एक करके दिया, तुम चला गया तो फिर डिलीट मार के दूसरा एंट्री मार दिया, ये ना कर पाए, इसलिए डिलीट का ऑप्शन रहता ही नहीं है, टैली में हो चाहे वो कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हो। ठीक है। तो अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो तो सर उसको फिर डिलीट नहीं करे, अरे उसका भी करने का टेक्निक होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई अगर डेबिट में बैठा हुआ है, कोई या तो बैठा हुआ है या फिर हम गलती से डेबिट में बैठा के रखे, उसको उड़ाने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए डेबिट का जो भी अकाउंट है वही अकाउंट को फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा इक्वल अमाउंट से, तो ऑटोमेटिक वो कट हो जाएगा। ठीक है। मान लो परचेस को गलती से हम क्रेडिट में बैठा के रखे हैं 5,000 का, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट में जाके 5,000 डेबिट मैंने डेबिट 5,000 करना पड़ेगा, तो 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, फिर नया एंट्री मारो। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो राम था, राम मेरा कौन है, क्रेडिटर है, अब उसको हम पेमेंट दे रहा है, तो अब मेरा वो क्रेडिटर रहा नहीं, वो क्रेडिटर बैठा है, उसको उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, उसको उड़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो राम अकाउंट इज डेबिट, कितना से वो दिखा रहे हैं, राम अकाउंट विल बी नाउ डेबिट। तो यहाँ पे देखो राम क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल। ठीक है, कितना से 4,500 क्रेडिट था ना वो हमारा, 4,500 में उसको मिलना था। अब क्या हुआ, कैश पेड, कैश आने से डेबिट और जाने से क्रेडिट, कैश आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट क्लियर ना। कैश को एकदम पूरा आत्मा में संभाल लो, बार बार ये आएगा, कैश आता है अगर बिजनेस के अंदर तो डेबिट, जाता है बिजनेस से तो क्रेडिट। ठीक है।
इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या होता है, 2% वो मेरे को डिस्काउंट दिया, हम वो डिस्काउंट दिया तो हम डिस्काउंट लिया। ही अलाउड मी द डिस्काउंट एंड आई रिसीव द डिस्काउंट। मेरे लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव है ना मेरे लिए भाई डिस्काउंट मेरे को मिला डिस्काउंट, तो मेरे लिए तो इनकम हो गया ना। इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट, इनकम इज नॉमिनल अकाउंट और इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है। तो टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव, और उसके बाद टू कैश जो मेरा चला गया, कैश तो पेमेंट दे रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। अच्छा कुछ ना अगर बोले तो कैश बैंक कुछ भी तुम कर सकते हो, या तो कैश या तो बैंक। अगर कुछ भी ना बोले तो कैश बैंक कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। अरे सर कितना सर, 2% ऑफ 4500, तो 4500 इंटू 2% इज 90 रुपये। 90 रुपये का डिस्काउंट मेरे को मिल गया। सर 90 कैसे निकला सर, यहाँ पे बोल दे रहे 4500 इंटू 2% इज 90 रुपीज़, ठीक है। अच्छा और तो तब कैश कितना सर, 90 रुपीज़ काट के, है ना, 90 रुपीज़ काट के 4500 इज 4410, है ना। ये समझ में आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बार बार हिट करता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग इसी में ही गलती करता है। अंडरस्टूड? इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द टॉपिक प्लीज डू कमेंट, ओके। फिर से बोल देते हैं, राम को देना था मेरे को कितना, मैंने बिजनेस राम को कितना देगा 4500, लेकिन जब 4 नंबर एंट्री आया बोल दे रहे कि भाई हमको 4500 नहीं चाहिए, हम आपको 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप डिस्काउंट हम दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोग, मैंने राम मेरे को अलाउ कर रहा है डिस्काउंट, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आई एम द बिजनेस, आई एम रिसीविंग द डिस्काउंट, दैट इज माई डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज माई इनकम, इनकम है तो क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज द नॉमिनल अकाउंट। और कैश मेरा जो चला गया अभी, तो कैश चला गया तो क्रेडिट, कैश आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट, बस, ओके। Number 5, cash received from Ram after allowing discount of 5%. Who is allowing the discount? The business is allowing the discount to Mr. Ram. To Mr. Hari. Business is allowing discount to Mr. Hari. बिजनेस के लिए वो खर्चा बन गया ना, अलाउ कर रहा है भाई, किसी को हम डिस्काउंट देते हैं तो मेरे लिए तो खर्चा हो गया ना, उसके लिए फायदा हो गया, मेरे लिए तो नुकसान हुआ। हम अलाउ किए किसी को डिस्काउंट, 100 रुपये मिलना था, हम बोले चल भैया 10 रुपये कम दे दे, तो मेरे लिए वो तो हमको देगा कितना, 90 रुपये, 10 रुपये मेरे लिए नुकसान हो गया ना, ठीक है ना। अभी तो मेरे हरी मेरे लिए कौन है, पहले खोजो यहाँ से, हरी कौन है, हरी डेबिट टू सेल्स, इसका मतलब हरी वाज माय डेटर। डेटर कौन, जिससे बिजनेस को पैसा मिलने वाला है, इज अ डेटर। तो हरी डेबिट में बैठा हुआ है, अब डेबिट में बैठ नहीं सकता क्योंकि वो मेरे को पैसा दे रहा है, तो डेबिट जो डेबिट में बैठा है उसको उड़ाने के लिए क्रेडिट करो, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा सर, पैसा मिल रहा है, रिसीव्ड आफ्टर अलाउइंग 5% डिस्काउंट, तो पैसा मिल रहा है मेरे को, कितना मिल रहा है कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। पैसा आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट, हु अलाउड द डिस्काउंट, द बिजनेस अलाउड द डिस्काउंट टू मिस्टर हरी, ओके। सो फॉर द बिजनेस इट इज अ एक्सपेंस, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, expense is nominal account and in nominal account we say that expense is always debit, we record expense in debit side, okay. So discount allowed, account debit। और उड़ाना किसको है सर, हरी, हरी में डेटर था अब नहीं है क्योंकि मेरे को पैसे दे दिया वो, ठीक है ना, तो हरी को उड़ाना पड़ेगा, तो टू हरी, टू का मतलब ही क्रेडिट कर रहे हैं, टू का मतलब ही क्रेडिट कर रहे हैं, कितना, पूरा से 90,000 से उसको उड़ाओ, 90 से डेबिट था, 90 से उसको क्रेडिट मार के उसको उड़ा दो, ठीक है। तो सर पैसा मिला कितना मेरे को सर, 5% डिस्काउंट था ना, 5% डिस्काउंट था, मतलब 4500 का डिस्काउंट अलाउ किए उसको, तो 4500 डिस्काउंट अलाउड में 4500, तो बैलेंस कितना बचता है सर, 85,500। दिस इज व्हाट द बिजनेस विल गेट फ्रॉम हरी, हरी से इतना ही मिलने वाला है, 85,500 रुपीज़ हरी से मिलने वाला है, 4,500 रुपये उसको डिस्काउंट अलाउ कर दी, ठीक है। हरी जितना में था 90 से डेबिट था, उसको 90 से क्रेडिट मार के उसको उड़ा दिए, हरी का अकाउंट कैंसिल, ठीक।
ओके, नंबर नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया क्या? यहाँ तक अगर हो गया, हम इसको मिटाना पड़ेगा, मेरे पास जगह नहीं है भाई। फटाफट इसको कॉपी करो, या तो पॉज मार के इसको कॉपी करो, मेरे पास उतना तो टाइम नहीं होगा भाई, फटाफट करो। हो गया, वो कॉपी कर लिया। अब एंट्री नंबर 6 नंबर एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बिजनेस अपना पैसा बैंक में जमा कर रहा है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बिजनेस का कैश का बैलेंस घट रहा है। अकाउंट बिजनेस का ही है, ठीक है। एक जगह मैंने 2 डब्बा है, एक डब्बा का नाम है कैश, एक डब्बा का नाम है बैंक, ठीक है। मान लो कैश में 1000 रुपया, कैश वाला डब्बा में 1000 रुपया, उस डब्बा से 1000 रुपया निकाल के हम बैंक में डाल रहे हैं, दोनों मेरा ही है। तो कैश 1000 रुपये निकाल के बैंक में डाल रहे हैं, मैंने बैंक का बैलेंस 1000 से बढ़ गया और कैश का बैलेंस 1000 से घट गया। वही तो, कैश का डब्बा में, कैश बैंक का डब्बा में 1000 बढ़ गया और कैश का डब्बा में 1000 था वो घट गया। वही तो, बैंक में पैसा बढ़ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, बिजनेस का ही पैसा है, बस डब्बा का ट्रांसफर और कुछ नहीं, ठीक है ना, अकाउंट का ट्रांसफर है और कुछ नहीं। तो बिजनेस का पैसा बढ़ रहा है, हाउ बढ़ रहा है मीन्स व्हाट, बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है, ये बोलो, बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जा रहा है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और बैंक अकाउंट ये भी बोल सकते हो कि पर्सनल अकाउंट अगर हो तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सीएमए इंटर में तो बोलता है भाई कि बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है, व्हाट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव कर रहा बैंक, इसीलिए डेबिट। और अगर ऐसा बोलो कि एसेट है तो वो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट, बैंक बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कैश घट रहा है, कैश जा रहा है ना, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश तो मेरा जा रहा है, तो जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट, ठीक है। काउंटर एंट्री है ये, कितना, 10,000 10,000 10,000। नंबर 7, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब उल्टा हो रहा है सर, अब उल्टा हो रहा है, तो कैश मेरा बढ़ रहा है और बैंक मेरा घट रहा है, ठीक है ना, अब उल्टा हो रहा है। तो कैश मेरा बढ़ रहा है, कैश आता तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश अकाउंट इज डेबिट एंड बैंक बैलेंस इज been reduced, तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिट, सिंपल, ठीक है। कितना से सर, 3,000 3,000। नंबर 8 और 9 थोड़ा ढंग से, थोड़ा ध्यान देके करो, 8 एंड 9 थोड़ा ध्यान देके करो। क्या क्या बोलता है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए कुछ भी हम लोग अगर यूज कर रहे हैं, मैंने कुछ उठा ले रहे हैं, कोई सामान ले ले रहे हैं या फिर कोई पैसा उठा ले रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से उठा रहा है सर, बैंक से उठा रहा है, तो बैंक का बैलेंस घट रहा है, बैंक का बैलेंस घटने से क्रेडिट और बैंक का बैलेंस बढ़ने से डेबिट, तो यहाँ तो घट रहा है इसीलिए क्रेडिट, ठीक है। और सर ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स इज डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, बैंक में बैंक अकाउंट। 8 नंबर इज 2000 2000 2000 2000। एक चीज देखो, अगर ना समझ में आए तो फिर से एक चीज हम समझा रहे हैं। जब कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस में पैसा डालता है उसको क्या बोलते हैं सर, कैपिटल, है ना। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब ये क्या कर रहा है, बिजनेस से पैसा उठा ले रहा है, चाहे वो नगद कैश पैसा उठाए चाहे वो बैंक से उठा ले, पैसा तो उठा ही रहा है भाई। तो जब उठाता है उसको क्या बोलते हैं सर, ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज को अभी हम क्या बोले हैं, अगर डेबिट को कम करना हो तो उसको क्रेडिट करो, अगर क्रेडिट को अगर कम करना हो तो उसको डेबिट करो। कोई भी बैलेंस अगर डेबिट हो उसे कम करने के लिए वही नाम से या फिर उस अकाउंट को क्या करना पड़ता है, कोई डेबिट बैलेंस तो क्या करना पड़ता है, उसको क्रेडिट कर देना पड़ता है तो वो कम होगा। कोई क्रेडिट है तो उसको कम करने के लिए डेबिट कर देना पड़ता है।
कैपिटल इज क्रेडिट, अब पैसा उठा ले रहा तो मेरा पूंजी टूट रहा है ना, मेरा पूंजी घट रहा है, तो घटने के लिए हम डेबिट करना पड़ता है। किस नाम से सर? ड्राइंग्स के नाम से। ठीक है, पूरा कंसेप्चुअल है भाई। नौ नंबर, कैश विड्रॉन। बिजनेस में पैसा है, अब बिजनेस से पैसा उठा ले रहे हैं, अगर कुछ ना बोले कि किस वजह से उठाया तो हम उसको मानेंगे सर ड्राइंग से किया वो, क्योंकि निकाल के तो बैंक में डाल नहीं रहा है, और बैंक से निकाल के तो कैश में लेके नहीं आ रहा है, किसी को पेमेंट भी नहीं दिया, कहीं लिखा भी नहीं है, तो कैश विड्रॉन सिर्फ इतना ही लिखा हुआ रहे तो उसको ड्राइंग से मानेंगे सर, क्योंकि आप पर्पस नहीं बताया मेरे को। ठीक है ना, तो क्या करेंगे नंबर 9 में, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सर कैश क्यों सर क्रेडिट हुआ? कैश आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट, आने से डेबिट और जाने से क्रेडिट, यहाँ पे कैश चला जा रहा है मेरा बिजनेस से, इसीलिए क्रेडिट, और ड्राइंग से ऑलवेज डेबिट। ठीक है, कितना सर? 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000, 1000, ये किए का मतलब 1000 होता है। ठीक है ना, लास्ट नंबर, सैलरी पेड टू मिस्टर जेड 5000। अब किसी को भी दे भाई सैलरी, हमसे क्या मतलब है, सैलरी दे रहे हैं ना, बिजनेस सैलरी दे रहा है ना किसी को भी, तो सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट और वो एक्सपेंस है किसके लिए? बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस जिस अ नॉमिनल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट। ठीक है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है मेरे से सर? कैश जा रहा है मेरे से टू कैश अकाउंट, बिजनेस से पैसा जा रहा है। ठीक है, कितना? 5000, 5000। ठीक है, तुम लोग को वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा पोसाता नहीं है, इसलिए मेरे को तोड़ तोड़ के करना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना, वरना ये अब तो 1 घंटा में पूरा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कवर अप कर देते, लेकिन तुमको पोसाएगा नहीं, तुमको तो भैया 15-20 मिनट वाला वीडियो चाहिए। ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें, अगला वीडियो डाल दे रहे हम। ठीक है, क्या करें, करना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग का वो मेंटेलिटी भी तो वैसा है ना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, नॉट फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगले वीडियो में मिलते हैं क्लास नंबर 9 में, ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा एकदम समय है उसमें। ठीक है ना, इसको कर कॉपी नहीं करो तो इसको पॉज करके कॉपी करो। ठीक, हम साइड हो जा रहे हैं। हो गया, चलो बाय।